बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। इसहाक डार ने BBC हॉट टॉक में जो इंटरव्यू दिया 1 दिसंबर को, उसके बाद पाकिस्तान में एक अजब सा समा पैदा हुआ है। कहा यह जा रहा है जी तरीक़ इंसाफ वाले बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि इसहाक डार जो है वो फंस गए वगैरह वगैरह। खैर उस पर मेमीज़ बन रही हैं, बड़ी बड़ी मज़ेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग, और ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब की मुफ्त में इसमें बहुत बेइज्जती हो गई कि उस पर ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हॉट टॉक और कैपिटल टॉक में बड़ा फ़र्क है। और इस इंटरव्यू ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एक बार फिर से एक्सपोज किया है कि सहाफ़त एक्चुअली क्या होती है। हालांकि स्टीफन सॉकर ने अगर कंप्लीट रिसर्च की होती तो इसहाक डार शायद शो से उठ के भाग जाते और ज़िंदगी भर किसी को मुँह ना दिखाते, लेकिन खैर उन्होंने जितना भी किया बेहतरीन था। उनका जो स्टाइल था कि वो ज़रा प्रेशराइज नहीं हुए और उन्होंने शो का कंट्रोल सारा उनके हाथ में था और इसहाक डार की शक्ल देखने वाली थी जिस तरह हवाइयाँ उड़ी हुई थी। लेकिन पहले तो ये साफ़ी सारे चुप रहे जो मुस्लिम लीग नून के हमायती और सपोर्टर हैं और इनके हक़ में अदालतों में जाते हैं कि जी इन भगोड़ों को टीवी पर अपीयर होने की इजाज़त दी जाए, इनके इंटरव्यूज़ करने की इजाज़त दी जाए, इनकी तकरीर नशर करने की इजाज़त दी जाए, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं। आपको पता है ये मंसूर अली खान, आसमा शराजी, सलीम साफ़ी, सुहेल वड़ाइच, नजम सेठी, रज़ा रूमी और ये बहुत सारे इनके सपोर्टर्स हैं। खैर जब इनकी बिस्ती स्टार्ट हुई, इसहाक डार के क्लिप्स वायरल हुए, इंटरव्यू लोगों ने देखा, उस पर चैनल्स ने रिपोर्टिंग स्टार्ट की, उस पर जियो वगैरह वगैरह ने तो खैर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की, जो कि इनका स्टाइल है। हालांकि इस तरह की कोई चीज़ तहरीक इंसाफ के किसी बंदे के बारे में आती, जहांगीर तरीन कोई कर लें कि उसको जवाब ना दिए गए होते प्रॉपर्टी के बारे में, तो जियो पागल हो जाता रिपोर्टिंग कर करके, डॉन के अंदर पागल हो जाती है रिपोर्टिंग कर कर, अखबारात के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइनें लगती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी सिलेक्टिव जर्नलिज्म की, क्योंकि मजबूरी है, अपने आप को इम्पार्शियल शो कराना होता है, आवाम को यकीन दिलाना होता है। लेकिन ये लोग डरते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनके पे रोल पे हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है नवाज शरीफ ने इन मीडिया हाउसेज़ के ऊपर, और खैर ज़रदारी ने भी की हुई है, उसके खिलाफ भी ये लोग नहीं करते। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज़ मौजूद है, बाकायदा आप चेक कर सकते हैं कि कितने अरबों के इनको जो है बाकायदा जो एड्स दिए गए, फिर उसके अलावा जो फ़ायदे दिए गए, प्लॉट्स दिए गए, बड़ा कुछ दिया गया। तो खैर उसकी वसूली इसी तरह ही होती है। फिर सारा दिन तो ये लोग गायब रहे, कोई बात नहीं की, अवाम इस पर बड़ी खुशियाँ मना रही थी, मजाक हो रहा था, जुगतें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर ये सहाफ़ी सामने आए और उसके बाद इन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आसमा शराजी इस पर सामने आई और टॉन्ट्स मारने लगी कि क्या अब PTV या अब TV चैनल्स पे जो है भगोड़े उनको ऑन एयर करने की इजाज़त मिल गई है, और इस तरह की बातें करना शुरू हो गई कि किसी तरह जस्टिफाई किया जा सके। फिर और दीगर लोग जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता, इसहाक डार शेर बन के भेड़िए की कुछार में घुसा और वहाँ से शेर बन कर निकला, वरना कि ये मतलब स्टीफन सॉकर जो है वो भेड़िया था, इसहाक डार शेर है। मतलब कमाल है यार, आप इंटरव्यू तो देख लो पूरा। फिर इस पर हिना परवेज़ भट्ट को देखने वाले, उनकी तो खैर पढ़ के हंसी आती है कि वो शायद देखती ही नहीं है या उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है कि वो एम ट्वीट कर देती हैं, तारीफ़ें करती रहती हैं, मक्खन लगाती रहती हैं कि पता नहीं हकीकत क्या है, ये भी पता नहीं होता। और इसके अलावा दूसरे जो सियासतदान हैं वो भी खामोश हैं। पीपल्स पार्टी इसलिए खामोश है क्योंकि इत्तेहाद चल रहा है, पीपल्स पार्टी भी केसेज़ हैं, मुस्लिम लीग नून के भी केसेज़ हैं, तो इस वक्त भाईवाली है, आपस में इत्तेहाद है, साझे हैं, तो वो नहीं बोलेंगे। फजलुर रहमान तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो तो अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं, वही झूठ बोली जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ जो कि मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, मन घड़त झूठ है। और जमात इस्लामी भी ताहाल इस पर नहीं बोली, बनता भी नहीं है, मतलब वो भी हुकूमत के खिलाफ है। अब इस पे चैनल्स, इस पे ARY जो है वो खैर उसको डब करके इंटरव्यू को नशर कर रहा है, और होना चाहिए आवाम को पता लगे कि इसहाक डार कितने बड़े झूठे हैं और कितना बड़ा फ्रॉड शख्स है, और पाकिस्तान के इदारों को इन्होंने किस तरह वहाँ पे बैठ के मिलाइन किया। और इस पर बड़े लोग ये कह रहे थे इसहाक डार को जो है वो सपोर्ट करने के लिए या उसकी वो जो डैमेज कंट्रोल के लिए इसहाक डार ने कुछ बातें ऐसी की हैं कि उनको TV पे नहीं चलाया जा सकता, कोई चैनल नहीं चलाएगा, मतलब जस्टिफिकेशन कि जनाब नहीं जी नहीं, उसने बड़ी बातें हैं वो अपनी तरफ से सिविल सुपरमेसी वाली भी कर दी। हालांकि इस तरह सर झूठ पर मबनी है, तोहमत लगाई है अपनी धरती माँ के ऊपर, बैरून मुल्क बैठ के जहाँ पे फ़रार हुए बैठे हैं यहाँ से चोरी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, इसहाक डार इस मुल्क से जो फ़रार हुए थे ना, उनको उस वक़्त के वज़ीर आज़म यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने सरकारी वज़ीर आज़म वाले जहाज़ में बिठा के उनको यहाँ से फ़रार कराया था, और उसके बाद वो वापस नहीं आए थे, सरकार ने फ़रार कराया था खुद इन्होंने। क्योंकि इसहाक डार ऐसी शख्सियत है कि वो जब फंसते हैं तो नवाज शरीफ फंसते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के क्राइम पार्टनर हैं, हर क्राइम में पार्टनर है। हुदैबिया पेपर मिल में भी इनका बयान हल्फी जो है वो मौजूद है, जिसको काजी फाइज ईसा ने बड़े कमाल तरीके से खुलने ही नहीं दिया, क्योंकि उससे नवाज शरीफ और इनकी पूरी सल्तनत नेस्तो नाबूद हो सकती थी, लेकिन खैर नहीं खुलने दिया। इसहाक डार भी बाद में मुकर गए। इसहाक डार ने इनको फैसिलिटेट किया, चोरी धांधली फ्रॉड लूटने के तरीके बताए, लूट मार करके दी, और इसहाक डार एक किस्म से मुल्क ठेके पर लेकर चला रहे थे। और इसहाक डार की सपोर्ट में इसलिए सारे सब आएंगे, क्योंकि इसहाक डार अगर गंदे होते हैं, फंसते हैं, तो ये सहाफ़ी जो हैं ये भी गंदे होते हैं, फंसते हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो तबाह होता है, और इस इंटरव्यू ने मुस्लिम लीग नून के बयानियों को बहुत डैमेज किया है।
नवाज शरीफ को बहुत डैमेज किया है, मरीम को बहुत डैमेज किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये पार्ट 2 है। जैसे इससे पहले हसन नवाज ने 1999 में BBC को इंटरव्यू दिया था और ये फंस गए थे ये सारे लोग पनामा में, वो इंटरव्यू जो है वो कोर्ट भी हुआ था। अब ये दूसरा इंटरव्यू है इनके खिलाफ। और इसके अलावा और इनको जिस तरह बहुत सारे डैमेज हो गए थे इस इंटरव्यू में, जो झूठ बोले गए, जो ये फंस गए, फ्रॉड किए इन्होंने और जो इनकी हकीकत अयां हुई, उससे ना सिर्फ ये लोग इस पे लोगों के सामने खुल गए हैं बल्कि सहाफ़ी हजरात हमारे जो हैं माशाल्लाह, हामिद मीर के वो कल रात शो करते फिर रहे थे हुकूमत के खिलाफ कि मुल्तान जलसे से हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा या नुकसान, या अपोजिशन को फ़ायदा होगा या नुकसान। मतलब यहाँ पे कोई गैरत नहीं जाग रही, यहाँ पे कोई सहाफ़त नहीं जाग रही। छोटा सा मामला हो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये उस पर प्रोग्राम करते हैं, फौरी भाग के आ जाते हैं कि जनाब उस्मान बुज़दार की साख सड़ गई, इमरान खान को ये हो गया, उसके नाक में मच्छर घुस जाए, नमरूद है, ये फलाना है, ये डिमका है। और वो जो आसमा शराजी जिस तरह लिखती फिर रही हैं BBC पे कॉलम, उनको दिन रात ग्लोरीफाई कर रही हैं जनाब आसफा को कि वो बेनज़ीर नज़र आ गई। मरीम को देखते हैं तो नवाज शरीफ नज़र आ जाता है और ग्लोरीफाई दिन रात, हो अवाम बड़ी ताकतवर है, अवाम ये है, कमरों में बैठे लोग इनको हल्का ना लें और इस तरह ना करें। और फिर इसके बाद जो इनसे चवले बजती हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से, पीपल्स पार्टी से, फिर उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये साफ़ी मैदान में उतरते हैं। बहुत सारे अभी भी गायब हैं, लेकिन ये बहुत सारे मैदान में आ चुके हैं, उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारे लिबरल्स भी शामिल हैं, वो दानिश्वर जो इस कौम को दानिश सिखाते हैं, दानिश गर्दी करते हैं एक्चुअली, कि इस कौम को गुमराह करते हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में जो ख़ानदानी सियासत है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लोगों के सामने तारीफ़ें करते हैं कि लोगों को ग़ुलामी पर आमादा किया जा सके। इनकी तीसरी नस्लें मैदान में आ गई हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि किस तरह का अपनी रोज़ी हलाल करने की खातिर ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, किस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और किस तरह चोरों की सपोर्ट करते हैं। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।